हम लोग आज क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो है सो एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका साइन स्कीम कैसे निकालते हैं और किस कंडीशन में कैसे करके उसके साथ में हम लोग बिहेव करते हैं। हम लोग लिखेंगे, थोड़ा टॉपिक है आपका साइन स्कीम फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। We have y is equal to क्या आपका है ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 and a b c element of r। आपका r का एलिमेंट हो गया। इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे जब ये हो जाएगा a x square plus bx plus c by a। लोगों ने पिछले क्लास में इसको एनालिसिस किया था और इसका फॉर्मेट पाया था कितना आपका x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर माइनस d बाय 4a। ये आपका y इक्वल टू, ये स्टेप से हम लोग क्या करेंगे कि जो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से इस स्टेप पे पहुंचेंगे। पिछले वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, इसको कैसे किया गया था। अब इसमें क्या है, सपोज दैट यदि हम इसको ऐसा लिखें, अब इसमें साइन स्कीम यदि ए का निकाला जाए, इसमें कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं हम लोग। पहला है ए यदि पॉजिटिव हो और डी यदि 0 हो तो फिर y क्या हो जाएगा। आप इसमें देखिए ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर टर्म। द स्क्वायर टर्म इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये स्क्वायर टर्म नॉन नेगेटिव हो जाएगा माइनस, और डी क्या यहां पे है 0 बाय ये तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 4a स्क्वायर जो होगा वो कभी भी पॉजिटिव ही होगा। अब ये टर्म तो हमारा निगेटिव हो नहीं सकता, यहाँ पॉजिटिव डाल दिया आपने। ये आपका जो है पॉजिटिव हुआ इनटू नॉन नेगेटिव माइनस 0, तो ये नॉन नेगेटिव ही रह गया। पॉजिटिव इनटू नॉन नेगेटिव, यदि पॉजिटिव को नॉन नेगेटिव से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव ही आएगा, नॉन नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इंप्लाइज y इज आपका जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन निगेटिव है मतलब क्या है, निगेटिव नहीं है, यानी या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। इस स्थिति में y का वैल्यू जो है आपका वो आपका 0 से बड़ा आ गया या फिर उसके 0 से बराबर में आ गया। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसे करके, इसका ये कहीं से ग्राफ आएगा और यहाँ पे इसको टच करता हुआ निकल जाएगा। ये इसका हो गया क्या, वर्टेक्स, और ये इसका हो गया एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, और इसका जो है सो आपका ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो ये इसका क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस डी बाय, ये इसका, क्योंकि यहाँ पे d 0 हो गया तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ। तो मेन ये समझना था हम लोगों को कि यहाँ y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं। जैसे y जो है सो इसका x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, y से ऊपर जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन 0 नहीं पॉजिटिव, और y जो नीचे रहेगा आपका x एक्सिस ये हो गया x एक्सिस। अब x एक्सिस से ऊपर जो रहेगा उसका y पॉजिटिव होगा, x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x एक्सिस से नीचे जो होगा उसमें क्या हो जाएगा y निगेटिव हो जाएगा, इसको निगेटिव बोलते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में जो है y का वैल्यू जो है सबसे मिनिमम कहाँ पे आया, यहाँ पे 0, इसके बाद ये पॉजिटिव हुआ, ये कंडीशन आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन हमारा रहेगा इसमें, यदि मान लीजिए ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो गया
इन दैट केस जो है सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नॉन निगेटिव, अब माइनस निगेटिव ऊपर में हो जाएगा, नीचे में पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ निगेटिव बाय पॉजिटिव, निगेटिव ही आएगा, और निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव को हम नॉन निगेटिव में जोड़ देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव को गुना कर देंगे हम पॉजिटिव से, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल पॉजिटिव ही हो गया आपका। दैट इज y जो है आपका 0 से बड़ा हो गया, यानी कि x एक्सिस का है जहां भी रहे y उससे ऊपर ही बनेगा। ये आपका जो हो गया x इज इक्वल टू माइनस v बाय 2a हो गया। और इस स्थिति में जो आपका टेंजेंट यहाँ बन रहा है, ये क्या बन रहा है, टेंजेंट y इक्वल टू माइनस डी बाय 4a, तो यही आपका जो है सो वर्टेक्स हो जाएगा। ये आपका x एक्सिस है, y इक्वल टू 0 लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव ही हो रहा है, यदि a निगेटिव हो गया, a पॉजिटिव हो गया और d निगेटिव हो गया, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, y हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। आप देख रहे हैं कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसमें। और यदि आपका मान लीजिए तीसरा कंडीशन हो जाए, a पॉजिटिव हो जाए और d पॉजिटिव हो जाए, इस केस में आपका जो है y आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस आपका ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हो गया। इन दैट केस कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और ये नॉन निगेटिव है, तो नॉन निगेटिव माइनस पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इस सेगमेंट को पॉजिटिव से गुना किया हुआ है। ये नॉन निगेटिव से यदि पॉजिटिव घटेगा तो वो जो है सो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव किस स्थिति में होगा वो देखिए आप, ये मान लीजिए आपका अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। ये जब आपका अल्फा से पहले था पॉजिटिव किस स्थिति में था, ये इस समय में पॉजिटिव है, इस समय में नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। y का वैल्यू तो ऐसे ही हम लोग मेजर करते हैं ना, y का वैल्यू तो ऐसे मेजर करते हैं। यहाँ पे अल्फा पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस से, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस से जहां पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा कर्व, वहां पे क्या हो जाएगा, वैल्यू कर्व का 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ 0 से पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, और इसके बाद में पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव कब होगा, ऐसे लिखिए इसको, y ग्रेटर देन 0 कब हो गया, when x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। देख लीजिए y जो है यहाँ पे लेस देन 0 कहां पे होगा, जब x जो है सो अल्फा बीटा के बीच में होगा, और y इक्वल टू 0 कब हो रहा है, जब x जो है आपका अल्फा और बीटा मेंटेन करेगा वैल्यू, तो उस समय पर कर्व 0 हो गया। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर में। मान लीजिए a पॉजिटिव में आपने देख लिया, यहाँ पे देखेंगे a निगेटिव जो होगा और d 0 हो जाएगा, तो कैसा केस बनेगा। ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, हम लोग जैसे पहले किए थे उसी ढंग से एनालिसिस इसमें भी करेंगे। ये देखिए जब d 0 बन जाएगा तब टच करेगा, यहाँ पे टच इसको बोलते हैं टच एक्स एक्सिस, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे y टच कर रहा है। 5 नंबर में यदि मान लीजिए a निगेटिव हो और d जो है सो निगेटिव हो, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया और इसको छोड़ करके कर्व जो है ऐसे करके डाउन चला जाएगा। ये आपका हो गया x इक्वल टू माइनस वी बाय 2a, और ये टेंजेंट जो हो गया आपका y इक्वल टू माइनस डी बाय 4a, यहाँ वर्टेक्स हो गया। ये ग्राफ का इस ढंग से ग्राफ आपका पास करेगा, और y इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे y क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0।
यहाँ y क्या हो गया, यहाँ y आपका जो है सो लेस देन 0 हो गया। और छठा कंडीशन जो है आपका a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। इस स्थिति में क्या होगा कि आपका ये एक्स एक्सिस हो गया और इसमें जो है सो आपका ये ऐसे कर्व करेगा अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका y जो है वो नेगेटिव भी है, कहाँ पे, x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक, और y जो है सो बीटा से आपका जो है सो इंफिनिटी तक जाएगा, उसमें निगेटिव ही होगा। y ग्रेटर देन 0 भी है, कहाँ, x जो है अल्फा बीटा के बीच में, और y जो है आपका 0 भी है, कहाँ, x जब आपका अल्फा और बीटा हो रहा है। देखिए यहाँ अल्फा और बीटा हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। ये 6 कंडीशन आपको जो है सो हमेशा यूज में आएंगे, लेकिन हम लोग जो है सो इसको क्या करेंगे, एक बार सम अप करेंगे, है ना। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एक मेथड से हम एनालिसिस किया उसका कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो है सो साइन स्कीम कैसे डिसाइड करेंगे आप लोग। ये जो आपका तरीका था ये हम लोग सेल्फ उसको पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यूज लेकर के उसको एनालाइज करके एज ए प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो है वो एक जो ये टेक्निक है ये सेल्फ डेवलप किया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग से डेवलप किया हुआ है और काम के लायक है, जो कि आपको इजीली याद रहता है। बट जो एनालिसिस का तरीका है वो ये नहीं है जो अभी बताया गया आपको। वो आपको जो एनालिसिस का तरीका है उसमें आपको 2 पैरामीटर गवर्निंग होगा, ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी द डिस्क्रिमिनेंट। अब कैसे वो काम करता है उस पर हम लोग वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c एलिमेंट ऑफ r। बट यहां पे हम लोगों को समझना पड़ेगा अबाउट a। ये पैरामीटर जो है एक्चुअल में कहलाता है कोइफ ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखिए ये अभी जो है सो लीडिंग रोल में है। कैसे लीड करता है, जैसे लीडिंग टर्म होता है जिसका पावर सबसे अधिक होता है उसको लीडिंग टर्म बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक में लीडिंग टर्म कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब उसमें ये कोफिशिएंट हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो कैसे होता है, कैसे क्या रोल उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे dy बाई dx ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2ax हो जाएगा, एंड दैट इंप्लाइज यहाँ पे d2y बाय dx2 ले लेंगे, यहाँ 2a हो जाएगा। और दिस ये जो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, आप पैराबोलिक कर्व इसको पढ़ते हैं पैराबोलिक कर्व के रूप में, ये जान देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक कर्व। ये हो गया आपका, इसका जो ये हो गया क्या हो गया, स्लोप हो गया। ये dy बाई dx जो है दैट इज अ टर्म नोन एज स्लोप ऑफ द कर्व। और ये टर्म जो आपका हो गया इसको बोलते हैं कॉन्केविटी। अब कॉन्केविटी का चक्कर क्या है कि यदि d2y बाई dx2 ये पॉजिटिव होता है, कैलकुलस में इसका स्टडी करेंगे हम लोग। जैसे d2y बाई dx2 जो है यदि पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्केव ऑफ, दैट इज ए पॉजिटिव कॉन्केव ऑफ, यानी कि एक्स एक्सिस से जो है या तो ये टच करता हुआ जाएगा ऐसे करके, या फिर जो है जो कर्व आपका ऊपर उठ के चला जाएगा, या फिर इसको इंटरसेक्ट करता हुआ चला जाएगा। इसको बोलते हैं टच, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं कट। जब पैराबोला काटेगा एक्स एक्सिस को तो वो 2 जगह पे काटेगा, 2 पॉइंट पे काटेगा। यदि एक्स एक्सिस से ऊपर उठ गया या फिर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये 3 ही संभावनाएं बन सकती हैं जब आपका ए पॉजिटिव होता है। और d2 बाई dx2 जब निगेटिव होता है तो क्या बोलते हैं उसको, दैट इज ए निगेटिव। ये हो गया आपका कॉन्केव डाउन,
मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो या तो इसको जो है सो टच करेगा, या फिर इसको लेफ्ट कर देगा, या फिर इसको इंटरसेक्ट कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कट। ये अब टच हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका कट हो गया। ये चीज को आप लोगों को जज करना पड़ेगा। ये कहानी हो गई आपकी ए की। अब कहानी चलते हैं हम लोग लेकर के डी पे। जैसे टच करने का कंडीशन जो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 होगा तब इसका जो है सो इक्वल रूट्स निकलेगा, इक्वल रूट्स निकलेगा, और अल्फा जो है सो बराबर बीटा के हो जाएगा। यही केस बन सकता है अल्फा इक्वल, जबकि डी 0 होगा, आपका एक्स एक्सिस को वो टच कर देगा कर्व, या तो टच करेगा कर्व, यदि कॉन्केव ऑफ हो जाएगा तो नीचे मिनिमम पॉइंट पे टच करेगा उसको वर्टेक्स पे, यदि कॉन्केव डाउन हो जाएगा वो तो ये वर्टेक्स पे मैक्सिमम रहेगा और ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। यदि मान लीजिए ये कंडीशन बन जाता है तो इसका मतलब हुआ डी जो है कल्पना में कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। अब कल्पना में टच करता नहीं है, एक्चुअल में ये डी नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि ये काल्पनिक है, मतलब रियल नहीं हो सकता, यानी कि वास्तविकता में एक्स एक्सिस को कर्व टच नहीं करेगा। तो टच नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस से या तो कर्व ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। देख लीजिए एक्स एक्सिस से कर्व ऊपर है या फिर नीचे है, यानी डी नेगेटिव आपका हो गया। यहां पे जो रूट्स होंगे इमेजिनरी रूट्स, दैट इज नो टच, नो कट, नो टच नो कट। अल्फा जो आपका होगा इसमें इमेजिनरी होगा। अब जो है सो आपका ये आता है डी नेगेटिव में। देखिए यहां डी पॉजिटिव जब ले लेंगे, इस स्थिति में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा, अल्फा और बीटा बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक एनालिसिस का तरीका हो गया। अब हम लोग कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे कि ए यदि पॉजिटिव हो तो कनकेव अप। जैसे ही आपने देखा कहीं ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे एकदम कंप्लीट कंसंट्रेट होकर फोकस करना है कि ए पॉजिटिव किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यदि ए पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ जो पैराबोलिक कर्व को वो रिप्रेजेंट कर रहा वो कनकेव अप होगा। और यदि ए नेगेटिव है उसका, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हुआ जिस पैराबोला को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कनकेव डाउन होगा। ये सिर्फ कनकेव अप और कनकेव डाउन को सिग्निफाई करता है। इसका एक ए का मतलब यही हुआ। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस यही। डी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डी और ए दोनों ही अलजेब्रिक टर्म है, अलजेब्रिक कैरेक्टर है, लेकिन उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं ज्योमेट्रिकल कैरेक्टर बना करके। यहाँ पे ए जो है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं, किसमें, अलजेब्रा में, लेकिन उसको कनकेव अप बोलते, कनकेविटी बोलते हैं हम लोग। ए मतलब हुआ कनकेविटी ऑफ द पैराबोलिक कर्व दैट रिप्रेजेंट बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये ए जो हो गया ये कनकेविटी हो गया, ठीक है। और ए यदि पॉजिटिव होता तो कनकेव अप हो गया, कनकेव ए नेगेटिव हो कनकेव डाउन। अब किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछ लिया सर आपने बता दिया कि ए ग्रेटर देन 0 होगा तो कनकेव अप होगा ज्योमेट्रिकली, और ए नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउन हो जाएगा। तो सर ये बताइए कि जब ए 0 होगा तब क्या होगा। तो मैंने उससे बताया कि भाई जब ए 0 होगा तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो जब ए 0 होगा ही नहीं तभी तो बात करना शुरू किए हम। तो अब आप बीच में पूछ रहे हैं कि ए जब 0 होगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि ए 0 एल्जेब्रिकली पॉसिबल नहीं है बट ज्योमेट्रिकली पॉसिबल हो जाता है। जब सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है इसका मतलब हुआ कि वहां पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। और ये चीज स्टडी करेंगे आप लोग कैलकुलस में, जब हम आपको डेरिवेटिव समझाएंगे कि आपका जो है सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द कनकेविटी ऑफ द कर्व चेंजेस, दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव या कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसका साइन चेंज करता है, दैट इज इट कम्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसीलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ए 0 होने का, लेकिन उसका अलजेब्रिकल कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम लोग उसको कोई कोरिलेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।